हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पढ़ाई मैटर्स। आज हम आए हैं मैथ का एक अच्छा चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, और हम इसे कम से कम टाइम में अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और बात करें कि हम क्या क्या करेंगे, क्या इसमें एक प्रॉब्लम होंगी या फिर रिवीजन होगा या फिर दोनों मिक्स होंगे। तो यहाँ पे रिवीजन तो होगा ही, ये सेशन ही रिवीजन के लिए ही है, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो भी आप अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हो। और अब बात रही क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस तो थोड़े एग्जांपल मैं कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे कराऊंगा। और जितने भी मतलब ऐसा होगा, ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इतनी गारंटी मेरी है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और रही बात क्वालिटी की, तो आप उसे पढ़ने के बाद ही जानोगे। अब मैथ, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना है पूरे मैथ को, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम से कम 2 महीने पहले हम अच्छे से रेडी हो सकें और एग्जाम में जाके फोड़ सकें। तो अब रियल नंबर की बात करते हैं, आते हैं अपने चैप्टर पे। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर के अंदर होते हैं सिर्फ 2 टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर वे नंबर, दोज नंबर which is expressed by in the form of p by q, मतलब कि p by q के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सके। और वहां पे जो q हो, ये q हो वो 0 के इक्वल न हो। क्या ना हो? 0 के इक्वल न हो। और अगर p by q फॉर्म जान रहे हैं, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकें। और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, पहले हम ऊपर लेके चलेंगे। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वे नंबर, ये तो सिंपल से मिल गया कि जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में न लिख सके, या फिर वो नंबर जो जैसे डेसिमल के बाद भी रुकते नहीं, बस जाते जाते हैं। तो जिसे हमें जैसे कि जो पाई है, हमारा पाई की वैल्यू होती है 3.1414, इसी तरह होती है, तो वो क्या है, उसका एग्जांपल होगा इरेशनल नंबर का। मतलब वे नंबर जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में न लिख सके, मतलब p by q के फॉर्म में न लिख सके। और रियल नंबर और रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सके, साथ ही साथ जो q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। अब ये तो हो गई बात रियल, रेशनल और इरेशनल की। अब रेशनल के अंदर बहुत सारे आते हैं नंबर्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम यहाँ से। अब n का मतलब क्या है? n मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि 1 से लेके इनफाइनाइट जितने भी नंबर होंगे वो होंगे आपके नेचुरल नंबर। अगर 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 यहीं पे हम 0 को इंक्लूड कर दें, और 0 से ले लें, 0 से इन्फिनिटी कर दें, तो क्या होगा? होल नंबर होगा। अगर 1 से हम इनफाइनाइट तक जाते हैं, गिनते जाते हैं, तो वो नंबर होंगे नेचुरल नंबर। वहीं पे अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर हो जाएगा। और इंटीजर, अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को लेता है साथ में। और ये पॉजिटिव नंबर से, जैसे नंबर लाइन होता है, तो यहाँ पे -1 2 3 4, फिर बाद -1 2 3, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और बीच में 0 रहता है। तो इन दोनों को मिला लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, तो उस नंबर को क्या कहेंगे? इंटीजर। क्या कहेंगे? इंटीजर। अब ये बात हो गई रेशनल नंबर के अंदर की। तो ये आपको एग्जांपल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी इंटीजर को भी वो भी रेशनल नंबर होगा। और रियल नंबर की बात करें तो पूरा जो है रियल नंबर जो है ये रेशनल और रेशनल में बांट दिया गया है। और रेशनल जो है, रेशनल के अंदर ये सब आते हैं, इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया। और अभी को अब थोड़े छोटे टॉपिक हैं, अब उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब बात है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, बस। जैसे अब ऐसा नंबर सोचो जिसे ना डिवाइड करें, जिसका मतलब 2 ही नंबर सिर्फ डिवाइड हो सके। एक तो वो खुद से हो, और एक किससे हो? 1 से। क्योंकि ये तो जानते ही होंगे आप कि 1 ऐसा नंबर है जो सब में डिवाइड, जो नंबर ऐसा है जो सबको डिवाइड करता है ना। कोई भी नंबर, मान लो यहाँ पे 2 भी लिखा है, तो यहाँ पे ना हम लोग बस 2 लिख दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 by 1 नहीं है, ये 1 है यहाँ पे भी, वो बस हम लोग 2 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अब अभी कोई एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में चला गया ही होगा, जैसे कि
3, 5, 7, 2, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, एक तो खुद से डिविजिबल है और एक 1 से, उसके अलावा किसी से भी नहीं। अब ध्यान से सुनो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से खुद का डिवीजन करें और 1 से डिविजिबल हो, बस। कंपोजिट नंबर जिसके वे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, कितने हो? 2 नंबर से अधिक, मतलब जस्ट अपोजिट है इसका। तो अब जाने गए होंगे, जो प्राइम नंबर को हटा दोगे तो सीधा बात है कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। इसका हो जाएगा 6, 4, 8, 9, कोई भी जिसका 2 से फैक्टर अधिक हो। एक तो खुद होगा ही, 1 भी होगा, उसके अलावा भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या है? अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें ये है कि जो एवरी कंपोजिट नंबर जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम 2 प्राइम नंबर के मल्टीपल में, 2 प्राइम नहीं, मतलब कि ये है एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं और उनके ऑर्डर से कोई डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लिया है 24। अब 24 कंपोजिट नंबर है, पहले ये ध्यान दे लो। हाँ, ये 12 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। अब इसका हमने क्या, यहाँ पे 2 क्या है? 2 है प्राइम नंबर, एक तो अपने से होगा, एक तो 1 से होगा और 3 से। तो यहाँ पे क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं? हाँ, ये प्राइम नंबर्स हैं और ये भी प्राइम नंबर है। हाँ, अब ये चारों मल्टीप्लाई होके क्या कंपोजिट नंबर को ला रहे हैं? हाँ, ला रहे हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि कैसे क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि इनकी रिलेशन में क्या रिलेशन है ऐसा जो हमें यहाँ पे समझना है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अब ऐसे तो तुमने समझ पाया ही नहीं होगा। जैसे कि जो 2 नंबर है जिसे हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, 2 नंबर ले लेते हैं, तो वो जो नंबर जिसका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला होगा तो उनका जो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आए होंगे तो वो इक्वल टू होंगे उन दोनों के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं साथ में। तो अब तो एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ दोनों का और एलसीएम दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात आई गई है तो हम पहले ये जान लें कि हम इसे निकालते कैसे हैं, या फिर आपको पता भी होगा लेकिन हम एक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे निकलना होता है और कैसे कैसे हम करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है 24। क्या ले लिया है? 24 और 36। अब इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। तो ये क्या है? ये आपका क्या नाम है, मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं और जैसे कि 2 बार में 12 बार में जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पे। अब 24 को हम लोग इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, मतलब कि 2 इंटू इसी को 3 बार, मतलब ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके लिख दीजिए, या फिर 2 के पावर 3 ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है 24 इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, ये हो गया। और 36 पे यही बात करें तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया है और इसका आया है 36 इक्वल टू 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो एचसीएफ निकालते कैसे हैं? एचसीएफ मतलब होता क्या है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो कौन सा है। यहाँ पे आपका आ रहा है 2, जैसे यहाँ के लिए तो मैंने तुरंत कर लिया हूँ ऐसे करके, जैसे कि 2 के पावर 3 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2 के पावर 2, यहाँ पे कॉमन तो जान ही रहे हो, 2 के पावर 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, 4 होता है। और वहीं बात करें यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब कि 4 इंटू 3 कॉमन, कितना? 12 कॉमन आ गया। और एलसीएम की बात करें तो हम लोग पूरा लिख देते हैं, जो भी जैसे यहाँ पे लिया है मैंने ना, अगर जो एकदम कॉमन है उसको छोड़ के साथ में एक ही बार उसको डिलीट करेंगे और लेके लिखते चले जाएंगे। उसके अलावा अगर जो डिजिट है तो उसको भी उसी में इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि 24 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 36 इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 होगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि 2 इंटू 3
और 2 की पावर 2 यहाँ पे तो इंक्लूडेड आ जाएगा, 2 × 3 यहाँ पे आ जाएगा तो लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 की पावर 2 मैक्सिमम यहाँ तक है ना, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। तो क्या इन दोनों का कवर हो गया? हाँ कवर हो गया। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम्हें बेसिक रूल पे लेके चलते हैं कि हम कैसे निकालते थे एलसीएम। एलसीएम ऐसे निकालते हैं भैया कि 24 और 36 का को लिख दिया एक ही में, देख लो इसको ध्यान से देख लो। और ये कितना आया आखिर में? आखिर में 2 × 2 × 3 × 3 मतलब 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया? 72। अब 72 कैसे आ गया तुम्हारे हिसाब से? ये 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 3 के पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। तो 8 9 क्या होता है? 72 होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने जैसे बात कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया, ये कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, बस ये होता है, देख लो एग्जांपल से समझोगे तुम ज़्यादातर कि 120 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करना है? अब हम इसको डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार में गया? 60 बार में गया। और 60 बार को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो तक करेंगे एकदम मिनिमम तक चले जाएंगे, उसके बाद ब्रेक ना हो पाए। तो 30 बार में गया। अब 30 को 2 बार में किया तो 15 बार में गया। अब इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3 और 5 है। तो स्मॉलेस्ट जो रहेगा उसको पहले उससे पहले डिवाइड मतलब करते हैं हम। तो 3 × 5 तो यहाँ पे 5 आया और 5 × 5। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको या तो तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, मैंने बताया था कि 2 × 2 × 2 × 3 × 2 ऐसे लिख दो। या फिर जब देख रहे हो कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है तो 2 के पावर 3 × 3 के पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और अब क्वेश्चंस बनते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दे दिए गए होंगे आपको किसी 2 नंबर के, और ये बोला गया होगा कि एक नंबर ये है जो दिया गया है और हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो हमें क्या क्या करना है, इसे पता चल रहा है तुम्हें? हाँ, तुमको पता चलना चाहिए कि हमें एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन पढ़ा था वो यहाँ पे काम आएगा। तो अब उस नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन जो नंबर का है दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर वही जो 2 नंबर दिया है एचसीएफ और एलसीएम, ये तो मान लो दिया है एलसीएम है और ये एचसीएफ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और एक नंबर दिया है जैसे कि कोई ए बी नंबर है, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ है। एलसीएम है एक्स, नहीं एचसीएफ है एक्स और एलसीएम है वाई। क्या है? वाई। अब एक नंबर जेड है ना, जेड है। तो यहाँ पे जो मैंने बस ये फॉर्मूला वाला रखा है यहाँ पे मत समझ लेना कि वेरिएबल है। मैंने फॉर्मूला के लिए ए × बी लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने मान लिया है कि अगर जो नंबर हमें ढूंढना है वो मान लो जेड है, मतलब मान लो डब्ल्यू है ना, और 1 जेड ये दे दिया। अब हमारा मतलब कि फॉर्मूला क्या था? वो था कि x × y मतलब एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू कितना होना चाहिए? इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। तो जेड तो दिया ही है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे और डब्ल्यू को ही कर देंगे। अब जो हमें जेड की वैल्यू पता होगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ के x × y हो जाएगा। तो इससे हमारा जो 3rd नंबर था जो हमें निकालना था नंबर, वो हमारा आ जाता है डब्ल्यू। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो कि मान लो कोई एक नंबर दिया है, मतलब 5 और 15 नंबर दिए हैं, 5 और 15 ऐसे हैं जो मतलब एलसीएम एचसीएफ हैं ना, ऐसे दे दिया। फिर उसके बाद अगर मान लो मैंने माना है, मैं ऐसे कर बता रहा हूँ तुम्हें एग्जाम्पल कि एक नंबर 6 है ना, अब दूसरा हमें नंबर निकालना है, वो कौन सा नंबर होगा जो दूसरा होगा। तो क्या करेंगे? मैंने बताया कि एचसीएफ और एलसीएम मैंने क्या क्या लिया है, मैंने लिया है 9 और 15, 5 और 15 लिया है मैंने। तो 5 और 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 इंटू जो हमें नंबर लाना है वो उसके इक्वल होगा। तो उसको पुट करेंगे, वो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो वहाँ से निकल के चला आएगा।